morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। दोस्तों, होली शब्द जब दिमाग में आता है उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें भी दिमाग के अंदर घुलने लगती है। वो रंगों की महफिल, वो रंगों की खूबसूरती, वो रंगीन एक जीवन को बनाना, सब कुछ एक यूँ याद से आ जाता है। मन स्वयं ही प्रफुल्लित हो उठता है, रोमांचित हो उठता है। लेकिन क्या होली ही होली के दिन खेली जाती है या होली की शुरुआत पहले हो जाती है? ये एक यक्ष प्रश्न है और इसकी शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, किस लिए हुई, आज हम आपसे बात करेंगे इसी बात के ऊपर। होली की शुरुआत फुलेरा दोष से होती है। फुलेरा दोष फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आती है, यानी फुलेरा दोष कहलाती है ये। और इस फुलेरा दोष पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा के साथ में होली की शुरुआत की थी। आज से होली की शुरुआत हो गई। और ये होली उस समय जो भगवान कृष्ण ने माँ राधा के साथ में शुरू करी तो फूलों की थी, और राधा जी को फूल बेहद पसंद थे। भगवान कृष्ण हर बार फुलेरा दोष पे इतने तबेस से राधा जी को होली के रंगों में सराउबार करते थे। और रंग भी कौन से होते थे? फूल, और फूलों से पूरा तरीके से उन्हें ढक देते थे। इतनी होली खेला करते थे। बस यहीं से होली की शुरुआत हो जाती है जब भगवान कृष्ण ने होली खेलनी शुरू करी राधा के साथ में फुलेरा दोष पे। फुलेरा दोष के और भी कई महत्व हैं। और फुलेरा दोष एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा त्यौहार है सनातन धर्म का जिसके अंदर कोई भी मुहूर्त नहीं होता। यानी फुलेरा दोष के दिन कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए, सर्दी के मौसम के बाद में फाल्गुन महीने की जो शुक्ल पक्ष की दोष आती है, जिसे फुलेरा दोष के नाम से जानते हैं, उस दिन सर्दी के मौसम के बाद का अंतिम शुभ दिन मानते हैं वैवाहिक दृष्टि से भी। और इस दिन पूरे देश भर के अंदर जमकर जितनी भी शादियां पेंडिंग होती है वो करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। फुलेरा दोष यदि आप देखें इस दृष्टि से कि पति पत्नी के बीच में भी यदि कलह है, घर के अंदर सुख शांति नहीं है, तो आप ये देखिए कृष्ण और राधा की जो पूजा है उसको आप करें मन से, दोनों मिलकर साथ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात का कि आपके पति पत्नी के बीच में जरा सी भी अनबन होगी या आपसी समझ का अभाव होगा, दोनों एक दूसरे को समझने की शुरुआत कर देंगे। क्योंकि कृष्ण जहाँ नाम आता है उसके साथ ही प्रेम शब्द चलता है, और जहाँ प्रेम शब्द चलता है वह नाम आता है राधा का। क्योंकि एक निश्चल प्रेम था, ये पवित्र प्रेम था, ये निर्मल प्रेम था, सदियों से चलता आ रहा है, सदियों तक चलता आएगा। जब भी हम कोई इस प्रेम की बात करते हैं तो हम कृष्ण को ही उस रूप में हम देखते हैं, और कृष्ण को हम आराध्य भी मानते हैं। क्योंकि कृष्ण समय के हिसाब से हर परिस्थिति के अंदर कृष्ण ने भूमिका अपनी निभाई है। महाभारत में भी जब गीता के उपदेश की बात हो तब देखिए, या रास की बात हो तब देखिए, या नटखटपन बचपन की बात हो तब देखिए, कंस के वध की बात हो तब देखिए, अधर्म के नाश की बात हो, सुदर्शन चक्र चलाने की बात हो तब देखिए। किसी भी तरीके से युद्ध में जीतना है तो अश्वत्थामा का उदाहरण कौन नहीं जानता। कृष्ण वो प्रतीक है जो प्रेम भी है, और कृष्ण जो है इसको समझना, ये जो 2.5 अक्षर है कृष्ण जिस तरीके से उसमें आके मिलते हैं उसमें पूरे एक तरीके से कृष्ण समा जाते हैं। फुलेरा दोष का सनातन धर्म में काफ़ी महत्व है। हमें इस दिन भगवान कृष्ण और राधा की पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामना का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, ताकि हमारी चाही गई इच्छाएं हम लोग पूरी कर सकें। आप हमारे साथ यूँ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपको बताते रहेंगे कब क्या और कैसे हर त्यौहार के पर मनाया जाता है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।